हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर से आपका इंटरेस्ट गेम डेवलपमेंट साइड है, आपको ऐसा लगता है कि आपका इसमें इंटरेस्ट है और आप इसी में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है और जो अभी से आपको कवर करते हुए चलना है, कौन कौन सी स्किल्स पे काम करना है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किस टाइप से आप इसकी स्टार्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में समझेंगे डिटेल में। इससे पहले भी हमने प्रीवियस टॉपिक्स आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के करियर पाथ हमने डिस्कस किए हैं। आप प्रीवियस वीडियो जा करके भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपका अगर से इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है तो वो भी आपको एक हेल्प होगी कि आप किस टाइप से अपना करियर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं गेम डेवलपमेंट के लिए कि गेम डेवलपमेंट में अगर से आपको करियर बनाना है तो आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हम समझें कि कौन कौन से टाइप के गेम होते हैं, क्योंकि गेम्स में भी डिफरेंट टाइप हैं। अगर से आप उसमें भी क्लियर कर लें कि आपको पर्टिकुलर किस टाइप के गेम के लिए वर्क करना है तो आपका एक और पार्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के आपने गेम्स देखे होंगे। फर्स्ट तो एक होता है लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है, जिसमें आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और गेम्स खेलते हैं। सेकेंड ये होता है कि मोबाइल के जो गेम्स होते हैं जो आपको प्ले स्टोर पर मिलते हैं, आपको क्या उस टाइप के गेम बनाना है। थर्ड एक आता है ब्लॉकचेन गेमिंग, जिसमें आप डिसेंट्रलाइज गेमिंग जो इकोसिस्टम होता है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, उस टाइप के भी गेम डिमांड में है, तो क्या आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं। इसके बाद आता है क्लाउड बेस्ड गेमिंग, जो क्लाउड पे बेस्ड जिसका डेटा होता है उसके बेस्ड आप गेमिंग में जाना चाहते हैं। या फिर आता है लास्ट एक और एक्सटेंडेड रियलिटी एंड जो वर्चुअल रियलिटी है, मेटावर्स वाला जो टर्म है, XR VR गेमिंग जिसे हम बोलते हैं, क्या आप उसमें पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले गेम डेवलपमेंट के बाद आपको जो सिलेक्ट करना है वो ये करना है कि आप इनमें से किस टाइप के गेम को खेलने में इंटरेस्टेड होते हैं और क्या आप उसी टाइप के गेम डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपका एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद बात ये आती है कि गेम डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। अब सॉफ्टवेयर की बात आई है तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इंजन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं कि आप किस इंजन पे वर्क कर रहे हैं। ऑटोडेस्क माया है, यूनिटी 3D है, अनरियल इंजन 5, गेम मेकर स्टूडियो 2, क्लस्टर 3, RPG मेकर MV, तो ये डिफरेंट टाइप के इंजन्स हैं। इसके बाद आप फ्लटर का यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए इसका पर्टिकुलर यूज़ होता है। स्विफ्ट का यूज़, ये लैंग्वेजेस है, स्विफ्ट का यूज़ होता है iOS के लिए। कॉटलिन भी यूज़ की जाती है जो कि ऐप डेवलपमेंट में ही काम आती है। इसके अलावा ब्लेंडर है जो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, इसका भी यूज़ इस फील्ड में किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर एंड इंजन्स हो गए जिसकी आप यूज़ कर सकते हो गेम डेवलपमेंट में। अब अगर से हम बात करें कि आपका जो एक कॉमन डाउट है कि कौन सी लैंग्वेज हम स्टार्ट करें, कौन सी लैंग्वेज हमें अभी से सीखनी होगी, तो सबसे पहले तो आपको, जो मैंने इससे पहले भी बहुत बार आप लोगों से कहा है कि C++, HTML, CSS, ये तो आपके फंडामेंटल लैंग्वेज, आप इन्हें मान के चलिए कि आपको ये लैंग्वेज तो स्टार्टिंग में करनी ही है। इसके बाद अगर से गेम डेवलपमेंट में हमें आगे जाना है तो आपको C++, जावा, HTML5, पाइथन, .NET, C#, इसमें से किसी एक लैंग्वेज के साथ जाकर के आप बहुत अच्छे से गेम डेवलपमेंट वाला पार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। ऑडियो इंजन कैसे वर्क होता है, कैसे उसमें आप ऑडियो का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप किस टाइप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद एक आता है रैंडम नंबर जनरेशन, क्योंकि स्कोर की जब बात होती है, गेम में स्कोर होता है, रैंकिंग होती है, तो उसमें रैंडम बिट जनरेशन कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए। अब इन सब के अलावा आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एनिमेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब एनिमेशन 2D 3D एनिमेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपको कैरेक्टर डिज़ाइन करना, अगर से आप पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर डिज़ाइन या आपको स्केचिंग आती है तो आप उसमें इंटरेस्टेड है तो भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बस ब्लैंक है, आपको कुछ नहीं करना है या आप कुछ और सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे आप गेम डेवलपमेंट में उतना अपना बेस्ट दे पाएंगे।
इसके अलावा आपको स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, लेआउट आर्टिस्ट, इस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप स्केचेस बनाते हैं, तो भी आप एनिमेशन साइड पे जा सकते हैं। तो गेम डेवलपमेंट में एक पार्ट ये भी आता है एनिमेशन वाला, जिसमें आपको कोडिंग और सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होगी, आपको सिर्फ एनिमेशन वाला पार्ट, स्केचिंग वाला पार्ट, कैरेक्टर डिज़ाइन करने वाला पार्ट, आप इस पर भी वर्क कर सकते हो। इसके अलावा इनका अगर से हम यूज़ देखें तो एनिमेशन का यूज़ कहाँ कहाँ पर, अगर से आपने एनिमेशन स्टार्ट कर दिया है तो गेम डेवलपमेंट में तो आप अपना करियर कर ही सकते हैं, गेम डेवलपमेंट जो कंपनीज होगी वहां पर तो आप जा ही सकते हैं। इसके अलावा आप एडवर्टाइजिंग में देखेंगे, एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने लगा है कि आपने जो एनिमेशन बनाया है, आपने जो कैरेक्टर डिज़ाइन किया है, उससे भी एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है अभी के टाइम पे। इसके अलावा कैरेक्टर एनिमेशन हो गया, उसके अलावा कंप्यूटर एनिमेशन हो गया, फाइन आर्ट्स, गेम डेवलपमेंट की तो हमने बात ही करी। उसके अलावा स्पेशल एंड विजुअल इफेक्ट्स में भी एनिमेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर से आपको इस फील्ड में जाना है, अगर से गेम डेवलपमेंट में जाना है, तो पर्टिकुलर आप गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको गेम बनाना, आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पार्ट जो हम इसमें देख रहे हैं एनिमेशन वाला, क्योंकि गेम है तो उसमें कैरेक्टर्स होंगे, डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए एक एनिमेशन वाला भी रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें दो पार्ट निकल के आ रहे हैं, दो जॉब प्रोफाइल निकल के आ रही है, एक तो एनिमेशन वाली और एक डेवलपमेंट वाली। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपको कौन कौन से स्किल रिक्वायर्ड है। तो स्किल के लिए सबसे पहले तो आपको ड्राइंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आर्टिस्टिक स्किल्स होती हैं। आप जितने अच्छे से डिटेल्स, जो एक एक कैरेक्टर के एक एक फीचर्स आप जितने अच्छे से ड्रॉ करेंगे, आपका एनिमेशन, आपका कैरेक्टर उतना ही अच्छा ड्रॉ होगा। सेकेंड थिंग एक और कि आपको कलर सेंस, बहुत अच्छे से आपको कलर सेंस हो, कलर का नॉलेज हो, तो आप बेस्ट अपना देंगे। क्रिएटिव आप होने चाहिए, क्योंकि गेम डेवलपमेंट एनिमेशन ये एक ऐसी साइड है जहाँ पे आप अपनी जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाएंगे, आपका रिजल्ट उतना आपको बेस्ट मिलेगा। विजुअल इमेजिनेशन, आपको विजुअलाइज करना, आप किस टाइप से आपका थॉट प्रोसेस है, आप कितना एडवांस सोच सकते हैं, आपको उस पर भी वर्क करना होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे डिमांड कहाँ कहाँ पर है एनिमेशन की, तो 3D मॉडलिंग में है, सिनेमा 4D, मोशन ग्राफिक्स, सोशल मीडिया एंड UX वायरफ्रेम। इसमें जो सोशल मीडिया वाली टर्म है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट है जो रियल किसी पर्सन के नहीं है, वो कोई एक कैरेक्टर है जो ऐसे ही किसी टेक्नोलॉजी से या फिर हम कहें सॉफ्टवेयर के थ्रू जो डिज़ाइन किया हुआ एक एनिमेटेड कैरेक्टर है, और उसमें वो इन्फ्लुएंसर भी है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो आप पेज देखेंगे या अकाउंट्स देखेंगे जो एक कैरेक्टर के होंगे, वो रियलिटी में वो कैरेक्टर है ही नहीं, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर वाले पूरे वर्क कर रहा है और बहुत अच्छे से उसके फॉलोअर्स के साथ साथ सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो यहाँ पर भी आप एक सेल्फ कैरेक्टर ना होकर आपने एक इमेजिनेशन वाला एक कैरेक्टर डिज़ाइन किया, और उससे भी हम इन्फ्लुएंसर वाली टर्म वाली जो टर्म है वो हम बहुत अच्छे से वहाँ पर कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, करियर ऑप्शन उतने अच्छे से आपको क्लियर होते जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लियर करना है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर से अपने करियर में जाते हैं तो आप उसमें अपना 100% देंगे और उसमें आप अपना बेस्ट करते चलेंगे, और आपको अपने करियर पाथ में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो ये पूरा था गेम डेवलपमेंट के बारे में। गेम डेवलपमेंट के लिए आपको सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, क्या आप गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या आप एनिमेशन साइड पे जाना चाहते हैं। ये दोनों अलग अलग टर्म है, बट कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड भी हैं। तो आप इसको पहले क्लियर कर लें कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे आपको जो भी आपको थ्योरी नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप क्विज वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी भी लिंक आपको वहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। थैंक यू।